हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था कंपोजिशन तक। आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, कंबशन और स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे solubility. According to like dissolve like rule, organic compound are insoluble in water but soluble in organic solvent. यानी कि इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्व होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया होगा कि जब हम पानी में ऑयल डाल देते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता क्योंकि ऑयल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई भी होती है, इस वजह से वो वाटर में मिक्स नहीं हो रहा होता। अब आते हैं इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। जैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है कमज़ोर है आयोनिक बॉन्ड से, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, यानी कि बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जैसे कि हम कभी भी ऑयल गर्म करते हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ये कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हम अगर थोड़ी सी हीट देंगे तो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, बॉयल हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है घी। जैसे रखते हैं हम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल होता है, जैसे उसको थोड़ी सी भी हीट मिलेगी ना, धूप में रख दें आप, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा असली घी जो होता है। अब आ जाते हैं रेट ऑफ रिएक्टिविटी। The rate of reactivity of organic compound is very slow and need specific conditions. अब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है रिएक्ट करने के लिए। जैसे किसी चीज़ में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है ना, फॉर एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर वो सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है, यानी कि रिएक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। क्या आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर of electricity because they are consist of covalent molecules. ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ना होने के बराबर होती है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ होता है इनके दरमियान। कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़्यादा नहीं होगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑयल में कभी भी करंट होगा ही नहीं, जबकि अगर हम पानी में करंट डालने की कोशिश करेंगे तो पानी में करंट आ सकता है क्योंकि पानी कंडक्टर है और ऑयल या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंडक्टर नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं कंबशन पे।
All organic compounds are more combustible and burn in the presence of oxygen due to high percentage of carbon. In the result carbon dioxide is produced. यानी कि इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी वो जल्दी से बर्न हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसको हम थोड़ी सी उसके अंदर हम एक माचिस की तिली फेंकते हैं तो अचानक से बहुत बड़ी आग लग जाती है। तो जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और इनके रिज़ल्ट में जो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है इनके रिज़ल्ट में। ऐसे पेट्रोल वगैरह जब बर्न होता है तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होती है उस रिएक्शन के दौरान। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बल्कि स्टेबिलिटी है। एक मिनट, स्टेबिलिटी organic compound are less stable on high temperature as compared to inorganic compound। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे मतलब स्टेबल नहीं रह पाते। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ द टाइम लो टेम्परेचर पे स्टेबल रह पाते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये आज का लेक्चर था मेरा। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।